आ गए, क्या लगता था तेरे को नहीं लौटेंगे? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तेरी माँ को। ये वही जगह है जहाँ पर निजामुद्दीन सिद्दीकी ने इस डायलॉग को बोला था और फिल्म का नाम था द मेंटन मोन माझी। अभी हम वहीं पर आए हुए हैं जिसके हीरो थे निजामुद्दीन सिद्दीकी जी, और पूरी फिल्म इसी पहाड़ी पे शूट की गई थी। दशरथ माझी जो इस पहाड़ को काटे थे, अभी हम वहीं पे मौजूद हैं और इस सारी फिल्म की शूटिंग इसी जगह पे हुई थी। वो हुआ ये था कि दशरथ माझी पहाड़ के उस तरफ जो है अपनी बकरियां चराते थे, मगर इत्तेफाक से एक दिन ऐसा हुआ कि उनके जो परिवार के लोग थे, उनकी जो धर्म पत्नी थी, वो पानी लेकर के वहाँ जा रही थी। अचानक बीच में पहाड़ के दरार में उनका जो है पैर फंसा और वो गिर पड़ी। गिरने के बाद जो पानी का मटका था वो मटका फूट गया। मगर ये बात जब दशरथ जी को पता चली तो उन्होंने किया क्या कि उन्होंने एक संकल्प लिया कि आज इस पहाड़ को काट के हम रास्ता बनाएंगे। और उसी संकल्प को लेते हुए, उसी संकल्प को देखते हुए इन्होंने पूरे पहाड़ को काट के रास्ता बना दिया। और ये वही जगह है जो पहाड़ को रास्ता काट के बनाया गया था दशरथ माझी के द्वारा। और इसका कहानी यह है कि जब उनकी बीवी जो थी, उनकी जो धर्मपत्नी थी, वो एक दिन पानी लेकर के अपने आदमी को जा रही थी दशरथ माझी के लिए। अचानक इसी पहाड़ियों के बीच में उनका पैर फंसता है और वो घाड़े के सहित गिर जाते हैं और पूरा पानी वहाँ से बह जाता है। जब ये बात दशरथ जी को पता चलती है कि उनके धर्मपत्नी गिर गई है, वो हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में उनका देहांत हो जाता है। मगर उसके बाद दशरथ माझी ने घर आके अपने बकरियों को बेचा। बकरी बेच के हथौड़ी और छेनी लेकर के इस काम में जुट गए और पूरा सीना, जिसको कहते हैं कि पहाड़ी का पूरा सीना को चीर के उन्होंने रास्ता बना दिया। और ये वजीरगंज, ये रास्ता जो है वजीरगंज गया की तरफ जाएगा। मगर इससे पहले जब इस रास्ता नहीं था तो लगभग 50 किलोमीटर दूर से वजीरगंज जाना पड़ता था। मगर ये जो रास्ता बनाया गया इसको 15 किलोमीटर यहाँ से ये रास्ता को जोड़ देता है, जो वजीरगंज की तरफ गया में जाता है। मगर ये अपने आप में किसी ने मोहब्बत में ताजमहल बनाया, किसी ने मोहब्बत में न जाने क्या क्या से चीज़ों ने किया, मगर इन्होंने एक ऐसा चीज़ को किया, एक ऐसी चीज़ का ईजाद किया जो तमाम हिंदुस्तान नहीं पले दुनिया की हर जगह में इनका चर्चा होता है और सभी लोग इस जगह को देखने के लिए आते हैं, देखते हैं। और ये गया के पास है और दशरथ माझी जी ने छेनी हथौड़ी लेकर के इस रास्ते को बनाया था, जो आज ये पर्यटक स्थल बन गया है। पर्यटक लोग यहाँ पर आते हैं और द मेंटन मोन माझी इस पे यहाँ पे फिल्म बनी। बहुत सारे आर्टिस्ट भी यहाँ पर आए हैं, मगर द मेंटन मोन माझी की फिल्म जो बनी थी, जिसके हीरो थे निजामुद्दीन सिद्दीकी जी थे, और उसमें यही डायलॉग था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये वही डायलॉग था जिसको इस जगह पे फिल्माई गई थी और काफ़ी चर्चित फिल्म रही है, काफ़ी इस फिल्म को सराहा गया है। और ये रास्ता वजीरगंज की तरफ जाता है और ये इस तरफ जो है उनका घर है। एक एक चीज़ हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। मेरा ब्लॉग जिना कुरैशी ब्लॉग है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। और दशरथ जी ने इस बात को साबित कर दिया कि इंसान अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, सब कुछ संभव है। और ख़ास करके जब प्यार और मोहब्बत होती है उसमें इंसान हद से गुजर जाता है। उसी हद से गुजरने के लिए इस पहाड़ी को काट के दशरथ माझी जी ने रास्ता बना दिया। आज ये रास्ता लोगों को 50 किलोमीटर की दूरी 15 किलो तय करके वजीरगंज की तरफ, आप जो गया बिहार में है, ये वजीरगंज की तरफ जोड़ा जाता है। और जो फिल्में, सारी फिल्म की शूटिंग तकरीबन यहीं पर हुई थी, जिसका डायलॉग आप जानते हैं कि बड़ी मशहूर डायलॉग था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक उस पहाड़ी के पीछे का ये डायलॉग था, जिसका वीडियो हमने इस पर भी लिया है और दिखा रहे हो। इनकी बीवी का नाम था फगुनिया देवी। फगुनिया देवी इनकी धर्मपत्नी का नाम था। और इनके अभी बड़े लड़के हैं जो अभी फ़िलहाल कांग्रेस में शामिल हुए हैं, वो दिल्ली गए हुए थे, दिल्ली में कांग्रेस में वो शामिल हुए। हम ऊपर से भी आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि ऊपर से ये जगह किस तरह से लगता है। और एक बार ऊपर से पूरी तस्वीर हम आपको घुरा करके दिखा देते हैं कि किस तरह की ये तस्वीर यहाँ से लग रही है। ऊपर से पूरा दृश्य आपको हम दिखा देते हैं कि ये वही जगह है दशरथ
मांझी जी जो आप नीचे की तरफ देख रहे हैं वो रास्ता है जो बनाया गया था, और पूरा पहाड़ का आपको एक विजुअल, एक तस्वीर हम आपको दिखा दे रहे हैं कि किस तरह का यहाँ पर ये पहाड़ी है। जहाँ तक आपकी नज़रें जा रही होंगी चारों तरफ पहाड़ी का एक विशाल टीला जिसे कहते हैं वो विशाल। और ठीक मेरे वहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो उस चीज़ को भी आप देखें किस तरह से पहाड़ी को यहाँ पर ये, और ऊपर से जब इस तरह का लगता है तो नीचे का जो आप दृश्य देखें ये वो नीचे वाला है जिन्होंने जो दशरथ मांझी जी का काटा हुआ पहाड़ है, काटा हुआ रास्ता था, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ है और यहाँ पर लोगों का एक हुजूम सा लग रहा था। देखिए कितने लोग यहाँ पर आए हुए। और ठीक जब इसको आप जाएंगे तो ये वजीरगंज गया में जो पड़ता है, ये वजीरगंज हो गया। और इससे पहले जो रास्ता था वो लगभग 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, मगर जिस पहाड़ को काट के बनाया गया वो 15 किलोमीटर पड़ गया। हमने कहा कि जब इनकी धर्मपत्नी पानी लेकर के जाती थी तो एक दिन अचानक हुआ ये कि उनके धर्मपत्नी का जो है पहाड़ी के तलहत्ती में पैर फंस जाता है और वो मटका फूट जाता है। उसी दिन दशरथ मांझी जी ने ये फैसला लेते हैं, उसी दिन दशरथ मांझी जी ने ये संकल्प लेते हैं कि इस पहाड़ के सीने को चीर के हम रास्ता बनाएंगे और अपने प्रेम की जो एक गाथा है, प्रेम की जो एक सोच है उसको हम बरकरार रखेंगे। उसी संकल्प के साथ इस पहाड़ी को काट दिया। उनके पास 2-3 बकरियां थी, बकरी को उन्होंने बेच करके छेनी हथौड़ी लाया और छेनी हथौड़ी से 12 साल इस पहाड़ी को काटने में तकरीबन 12 साल लगे। 12 साल के बाद इस पहाड़ी को रेजा रेजा करके दशरथ मांझी ने एक इतिहास पैदा कर दिया। एक जुनून था, एक हौसला था, एक उमंग थी। इस तरह की जुनून जब आदमी को आता है तो उसे कुछ नज़र नहीं आता है। उसी तरह से दशरथ मांझी ने इस काम को किया। और देखिए नीचे से भी आपको हम दिखा रहे हैं कि ये वही जगह है जिस पहाड़ी को काटा गया था। और मेरे सामने देखिए लोगों का एक काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हो चुके। शाम का टाइम है, 5 बज रहे हैं, फिर भी आप देखिए लोगों का किस तरह से जमावड़ा लगा हुआ है। चूँकि ऐतिहासिक चीज़ है, कई एक वार्ड मिला गया, कई एक इनको सम्मान से सम्मानित किया गया था और यही था जो गया है। और ठीक मेरे उस तरफ जो है वजीरगंज, हमने बताया कि वजीरगंज गया पड़ेगा, मगर इसकी दूरी जो 50 किलोमीटर थी वो 15 किलोमीटर तक कर दिया गया। और फिर वही डायलॉग, तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तेरी माँ। नमस्कार, आदाब। मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, फॉलो करें। नमस्कार।